जिस रफ्तार से गाड़ी उसके घर की जानिब बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से इसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। इसे आज घर पर बड़े हंगामे की उम्मीद थी। शौहर, सास और ननदों की यलगार का यकीन था। वो भी हर सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार थी, आर पार वाली लड़ाई के मूड में। घर वालों की डांट डपट और फटकार से उसे आज कोई नहीं बचा सकता था। उसने काम ही कुछ ऐसा किया था। 2 दिन से घर से लापता थी और मोबाइल फोन भी बंद था, और इस गुनाह की माफी कौन दे सकता था। मैं इस बात के जवाब में ये कहूंगी, और उस बात के जवाब में वो मन ही मन में सोच रही थी कि वो इस मुतवक्का तूफान का सामना कैसे करेगी। भला कौन शौहर इतना बेगैरत होगा जो अपनी बीवी को ऐसी हरकत करने पर माफ कर दे। बिला इजाजत 2 दिन घर से बाहर रहना, न पता न खबर। इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो चाहती थी कि घर वाले इसके साथ खूब झगड़ा करें ताकि उसे इस घर से छुटकारा पाने का मौका मिल सके, जहां वो होकर भी नहीं होती थी और जहां उसकी किसी बात को संजीदगी के साथ नहीं लिया जाता था। फिर वो घड़ी आ गई। उसका घर आ गया। गाड़ी रुकी और वो नीचे उतरी। मेन गेट खोला और घर के जिस फर्द पर उसकी नजर सबसे पहले पड़ी वो उसका शौहर इसाक था। पास ही उसकी सास भी खड़ी थी, जो उसे देखकर अंदर चली गई। 2 ननदें सलमा और आसिया आंगन में कुर्सियों पर बैठी हुई थी। इसे ये सब कुछ अपने लिए मैदान जंग लग रहा था, जहां हर सिपाही कील कांटे से लैस होता है। वो नजदीक पहुंची तो इसाक ने आगे बढ़ते हुए कुछ कहने के लिए अपने लब जुबान से तर किए। इधर वो भी बातों के तीर तरकश के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। फिर एक महमूर सी आवाज उभरी, शाजिया, तुम अंदर चलकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। तुम थकी हुई लग रही हो, पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये आवाज उसके शौहर इसाक की थी, जिसका वो फटी आंखों से मुंह तक रही थी।